पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, हो शंकर पार्वती सुखी मानी, कृष्ण कथा सुखदा में हरि की आरती श्री भागवत जी, श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, श्री सुखदेव व्यास ते सुने के, कही परीक्षित नपते गुनी के, कही परीक्षित नपते गुने के, हो गंगा तटी संतनि को चुन के, ज्ञान विराग भगति युवती की आरती श्री भागवत जी, कथा भागवत जो नित्य गावे, कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे, आप सुने औरों को सुनावे, हो निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की आरती श्री भागवत जी की, भागवत जी की, भागवत जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि आरारतिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के, श्री वृंदावन बिहारी लाल के, श्री चित्रकूट धाम के, श्री व्यास नारायण भगवान के, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सच्चिदानंद घन भगवान की, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदु स्तं शर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभशमा रतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालपरपीतपरागपुण्यं दूर्वादलं द्युतितरुणं तरुणाब्जनेत्रं हेमावरं वरविभो शरणभूषताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवां भजु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातनु की जाए परत श्याम हरित दुति होय। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का अस्त्र ग्रहण करें। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। श्री राम
रक्ष मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा श्री कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री राम राघव राम 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 राघव राम राघव राम राघव रक्ष सभी बोले सभी गाए राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री राम राघव रक्ष श्री राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव पाहि मां बोलिए श्री पुराण पुरुष भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। सकल विप्र समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय सिया राम। अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के हेतु की कृपा परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वत वरेण्य कथा के रस रसिक सुधी भक्त श्रोताजन मंचस्थ पूज्यपाद श्री अयोध्या जी से पधारे हुए पूज्य श्री लालगुठी वाले महाराज जी हमारे आग्रह पर अपने व्यस्ततम क्षणों में अवसर प्रदान करते हुए पूज्य श्री जो हमारे अखिल भारतीय
संत समाज के कोतवाल हैं, ऐसे श्री भैरव महाराज, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज, सम्मान्य यजमान परिवार, भगवत कथा रस प्रेमी, धर्मज्ञ श्रोता समाज, श्रद्धामयी माताएं, दृश्य दृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमामंत कथा सुधा का दर्शन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। वैराग्य की प्रबलता जितना बढ़ेगी उतना ही मन शांत होगा। मन को शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैराग्य को बढ़ाना है। जितना मन अशांत है वो स्थायी भाव में पहुंच जाएगा। लेकिन वैराग्य एक ऐसा विषय है कि जो कहने से नहीं आता, उसको आचरण में हमें उतारना पड़ता है। और वो कैसे भी हो जाए, कभी हो जाए। ये भागवत जी का जो दर्शन है, भागवतकार कहते हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैरागियों को ऐसा रस प्रदान करता है वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं। और पहली निष्ठा पूज्यपाद हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं कि पहली निष्ठा नाम निष्ठा है। दूसरी निष्ठा है श्री एकादशी निष्ठा। और तीसरी निष्ठा है श्री तुलसी निष्ठा। वैराग्य की धारा को तीनों ही बढ़ाने वाले हैं। वैष्णव वो नहीं जो सिर्फ भेष के बलबूते, भेष तो कोई भी धारण करता है, यद्यपि भेष की बहुत बड़ी मर्यादा है, लेकिन यदि हम सिर्फ भेष के सहारे बैठे रहें तो वैराग्य कैसे बढ़ेगा। भेष एक प्रारंभिक स्वरूप है, लेकिन जब क्रिया अपने चरम पर पहुंचती है तो भेष का भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं बचता। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अमुक वेश साधु सन्मानो जिम जग जामवंत हनुमानो। कि अमुक वेश साधु सन्मानो जिम जग जामवंत हनुमानो। यदि हम भेष धारण किए हैं
तो भेष की मर्यादा का पालन करें। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक समर्थ सदगुरुदेव भगवान ने प्रदान कर दिया और संतों का सानिध्य भी हमको मिल गया है। तो वहां पर हमें पूज्य संतों ने जो आदेश किया है, और उस आदेश को हम अपने आचरणों में ले लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वैराग्य बढ़ेगा। और वैराग्य जितना बढ़ेगा उतना ही मन शांत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पूरा वैरागियों का विषय है। यहां गोपी है ही वही जो परम वैराग्यमान है। यहां गोप वही है। अरे यदि पूतना भी गई है भगवान के पास में, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं वैराग्य की प्रबलता रही होगी, तब पहुंची है। और जैसे ही वैराग्य हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। इन सब संतों के पास में क्या है? अवैराग्य रूपी जो धन है वही इनका मूल है। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, जगत गुरु जी महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि किसी महात्मा ने मंच से घोषणा कर दिया कि हमारे पास काला धन है। काले धन की बात को सुनकर के पहले 2, 4, 5, 10 साल पहले काले धन पे बड़ी चर्चाएं हुई। काला धन, काला धन। तो महात्मा ने भी उसी में कह दिया कि हमारे पास काला धन है। तो जांच एजेंसियों ने महात्मा का पीछा किया, जाता कहां है, कहां बैठता है, क्या करता है, इसकी फाइल खंगालो, इसको देखो ये क्या कर रहा है। जो महात्मा तो महात्मा था, तो उन्होंने कहा हमारे पास काला धन है। तो जांच एजेंसियों ने सोचा कि इसके पास खाली सामने नदी है, स्नान करता है, कुटिया में जाता है, फिर नदी जाता है, तीसरा तो कोई कम करता नहीं, फिर इसके पास काला धन है कहां, कहां रखा है। जांच एजेंसी बाबा के पास में पहुंच गई, महात्मा के पास पहुंची। आपने फला दिन घोषणा किया है कि मेरे पास काला धन है, आप बताओ कहां है काला धन। महात्मा ने कहा काला धन देखोगे, है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास है। और काले धन की घोषणा को उसने सत्य करके दिखाया। हम आपको काला धन दिखा रहे, बैठिए, बिठाल दिया। और अंदर गए और महात्मा ने अपने शालिग्राम भगवान का बटुआ उठाया, जिसमें शालिग्राम भगवान, और बटुआ ला करके जांच एजेंसी वालों के सामने ला खड़े हो गए, सीबीआई वालों के। ये हमारा काला धन है, देख लो। क्या मजाक कर रहे हो? अरे हम सब संतों का यही तो काला धन है, और कौन सा धन है। मीरा जी कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो,
पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी राम रतन धन पायो। ये जितना खर्च करे उतना ही बढ़ेगा। खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। जितना खर्च करो, जितना खर्च करने का मतलब आप जितना जपोगे उतना ही बढ़ेगा। आप जितना लोगे ये भंडार उतना ही बढ़ेगा। लोगे मतलब भगवान के नाम को जितनी बार लिया जाएगा इसमें रस उतना ही बढ़ता जाएगा। महाराज हमारा मन भजन करने में नहीं लगता, हम क्या करें? तो पूज्यपाद परम श्रद्धे श्री रामसुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, भाई हम कई बार मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, और स्टार्ट यदि करते रहे तो कभी ना कभी किक लगाना तो सफल हो जाएगा ना। और एक बार भी अगर वो स्टार्ट हो गई तो आपको गंतव्य तक पहुंचा देगी। ऐसे ही अगर एक भी बार मन लग गया तो गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। एक बार, दो बार, चार, जब तक नहीं तब तक करो। वैराग्य बढ़ेगा ही, भगवान के नाम के प्रभाव से ही वैराग्य बढ़ता है। नाम की पूंजी जितनी अधिक जीवन में हो जाएगी वैराग्य उतना ही शक्त हो जाएगा, उतना ही मजबूत हो जाएगा। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। वैरागी का पहला दर्शन है अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। क्योंकि गोकर्ण तो वैरागी है तो वैराग की बात करेंगे। तो निवेदन इस बात का कि जितना हमारा वैराग्य बढ़ेगा मन की चंचलता उतनी ही शांत हो जाएगी। जीवन में जब जब अहंकार आएगा तो अहंकार का स्वभाव है और सद्गुणों का भक्षण करके ही जीवित रहता है। अहंकार कभी अवगुणों का भक्षण नहीं करता, सद्गुणों का भक्षण, ये उसकी खुराक है। अहंकार की खुराक है सद्गुणों का भक्षण करना और मेरे भगवान की खुराक है अहंकार को खा जाना, उसकी खुराक है। पूर्व प्रसंग में भगवान गोकुल में प्रकट हो चुके हैं, जिसका हम लोगों ने, आप लोगों ने कथा श्रवण की, कहा सुना गया। भगवान गोकुल में आए हैं। भगवान गोकुल में प्रायः कथावाचक कहते हैं कि आए हैं
और जब गोकुल में आएंगे तो आनंद आएगा। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, गो कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों का जो समूह है ये शरीर ही गोकुल है, और इसी में जब गोविंद आएगा तभी तो आनंद आएगा। और इसलिए चाहे जितने बड़े वक्ता हो, कोई भी वक्ता जब तक इस कीर्तन को नहीं कराता है तब तक लोग मानते ही नहीं कि जन्मोत्सव हुआ है, चाहे जितना बड़ा विद्वान वक्ता हो। कौन सा कीर्तन है वो? ए जी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। आनंद की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल, ये जी नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद जी के क्या हुआ? आनंद हो गया, ये गोकुल में आनंद हो गया। शरीर रूपी गोकुल में आनंद हुआ है, तो आनंद आया किसको? बोले नंद को। नंद के घर में आनंद पधारे हैं। हमें आपको आनंद देने के लिए आनंद स्वरूप भगवान का जो पूर्ण नाम है वो आनंद है। भागवतकार ने पहले ही कह दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, जैसे ही आनंद हो जाएगा तो तापत्रय तो नष्ट हो ही जाएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आनंद आया, सारे जीवन की जो अभिलाषाएं थी ब्रजवासियों की आज पूर्ण हो रही हैं। तो ब्रजवासियों ने आनंद में आकर के किया क्या? कल हम पूछ रहे थे कि हाथी किसी को लेना है, तो लोग हाथ उठा रहे थे, महाराज हाथी खिलौना वाला। अच्छा, ये तो खिलौने वाला हाथी हाथ उठा रहे थे। अगर सही में किसी को हाथी दिया जाए, तो हमने कल पूछा था कि अगर सच में हाथी दिया जाए तो यहां कितने ऐसे लोग हैं जो रख सकते हैं? भाई हमको दोगे तो अब तो हम बाबा जी ले जाएंगे। आजकल महंगा हो गया। हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री उमा जी ने हमारे चित्रकूट के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शाक्यतवासी रामाश्रय दास जी महाराज जी को हाथी दान किया था। तो 2004 में बाढ़ आई थी, 3 में तब हाथी दान हुआ था। उस समय 9 लाख का आया था। आज भी कोई देना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं। 2 करोड़ का महाराज जी कह रहे 2 करोड़ हो गया। अच्छा हाथी, तो 2 करोड़ की ब्याज जितनी होती होगी महीने भर की, इतना उसको भोजन के लिए चाहिए। तो ब्याज तो खाता रहेगा, मूल रखा रहेगा। तो आनंद में आकर के क्या किया? बोले हाथी दीने घोड़ा दीन्ही और दीन्ही पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीन्ही और दीन्ही पाल की। हे जी नंद की नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। तो यहां कौन सा हाथी दिया गया? हाथी दीन्हा नहीं, दीन्हे। एक हाथी नहीं, बहुत हाथी दीने। कितने हाथी दिए गए?
बोले जितने आए थे सब लोगों ने हाथी लिया और हाथी दिया। ओहो, इतने हाथी नंद बाबा ने पाल के रखे थे। तो यहां पर हाथी माने होता है हस्ती, और परमात्मा के चरणों में पहुंचने के बाद आनंद तब आता है जब हमारी औकात लुट जाती है, हमारी हस्ती लुट जाती है। तो हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। यही ऐसा दरवाजा है जहां सबकी हस्तियों का पता चल जाता है कौन कितनी औकात में। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। बोले कैसे गया? बोले एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन औकात समझ में आ जाती है कि जीवन में इसने क्या किया है। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, आया है सो जाएगा। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ये जी नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। हाथी दीने, अच्छा हाथी माने तो हस्ती हो गई, तुम्हारी क्षमता हो गई। और घोड़ा क्या है? बोले घोड़ा दीने, घोड़ा दीने। अच्छा घोड़ा भी बड़ा महंगा होता है आजकल, हमारे ख्याल से 1-2 लाख से कम क्या आएगा। 60,000 80,000 की तो गाय आती। अच्छी गाय अगर 5 लीटर 10 लीटर दूध देने वाली चाहिए तो कम से कम 40-50 हजार की तो आएगी। इससे कम क्या आती होगी, है ना। गौदान करने का मन तो नहीं बनाया। हाँ, बड़ा महंगा है इस समय। ऐसे मानसिक कर लेना, मानसिक गौदान भी करो। अरे यहां सब मानसिक ही नहीं कर रहे हैं। घोड़ा, घोड़ा क्या है? इंद्रियों के न घोड़े विषयों में अड़े, यदि अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बुद्धि घोड़ा है। और जीवन में आनंद तब आ जाएगा जब ये बुद्धि भगवत चरणानुरागी हो जाएगी। और तीसरा दिया है पाल की। जिस शरीर को पाला गया है, इस शरीर को भी समर्पित कर दोगे जिस दिन, उस दिन आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। जय जय महाराज जी की जय, जय जगपाल की जय। जय महाराज जी की जय, जय जगपाल की। ये जी नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। देखो ये जितने भी कीर्तन हैं जो महापुरुष लोग गाते हैं, इन सब में बड़ा रहस्य समाया हुआ है। खाली हाथी घोड़ा खिलौना टाफी पर, ये तो औपचारिकता है, आप कर लो। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करें। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया। बस यही हाथी है, यही घोड़ा है और यही पालकी है। तब आनंद आता है जब शरीर की औकात लुट जाती है, जब हस्ती लुट जाती है, जब बुद्धि लुट जाती है और जब जीवन ही लुट जाता है, तब आनंद प्राप्त हो सकता है। हम अपने को बचा के रखें बंधुओं। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी कौन है? महाराज दशरथ कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहे आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बस इतना हम समझ लें तो आनंद कैसे आएगा। ये हमारे यहां। और बंधुओं एक बात बताएं, ये जितने भी कीर्तन लिखे गए हैं, ये जितने भी भजन लिखे गए हैं, भगवत साधन के जितने उपाय लिखे गए हैं, ये एयर कंडीशनर कमरे में बैठ के नहीं लिखे गए। कहीं ना कहीं इसका लिखने वाला किसी न किसी झोपड़ी में बैठ करके लिखा है, तब लिखे जा सके। बड़े बड़े बंगलों में और सोने चांदी की सिंहासन में बैठने वालों ने, उनकी क्षमता ही नहीं, कलम चलेगी नहीं प्यारे। ये कलम तो तभी चलती है जब कुछ अनुकूलता होती है। आज हमने भैया से कहा था, क्या नाम उनका जो जाते हैं हमारे पास, नागेंद्र जी। नागेंद्र जी और उनके मामा जी से हमने कहा कि ये इतना दिव्य जगह है जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। अगर ऐसा होता कि पंडाल नहीं होता, खाली मंच बना होता, आम का बगीचा है, गए जहां शीतल अमर आई, बस खाली नीचे बैठने का थोड़ा सा व्यवस्था हो गई होती और ऐसे ही कथा में आनंद लिया जाता, तो अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत छटा होती महाराज। कम से कम हमारे रामायणी कुटी सेवान्यास यूट्यूब चैनल पर जो लोग कथा सुन रहे होंगे, उनको लगता कि किसी गए जहां शीतल अमर आई। ये भी एक आनंद था। आसमान से ज्यादा सुंदर पंडाल कहां हो सकता है? उसकी गहराई पे हम कहां तक जाएं? ये हम लोग पंडाल बनाते हैं ना, तो यदि 15 फीट के 10 फीट पे यदि सीलिंग लगाते हैं तो उसकी भव्यता अलग होती है, और वही सीलिंग यदि उठ करके 17 फीट पे लग जाती है तो भव्यता और बढ़ जाती है। यदि सीलिंग 40 फीट पे लगना शुरू हो जाए तो उसकी भव्यता और अधिक हो जाए। ऐसे ही हमारा हृदय जितना विराट होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी भव्यता और दिव्यता ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी। गंगा इसलिए दिव्य है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती है। अगर 2-4 किलोमीटर बहती होती तो शायद उसकी दिव्यता नहीं रहती। हमारे जीवन में जितनी विराटता, जितनी बृहद होगा, और भगवत चिंतन की बृहदता किसी ने रोका नहीं है। आप जितना ले सको लो। भगवान के नाम का स्मरण जितनी बार, जितना अधिक हो जाएगा, मन की चंचलता उतनी शांत हो जाएगी, वैराग्य जितना प्रगाढ़ होगा।
आनंद आया, और आनंद गोकुल में ही आता है। सभी जा रहे हैं, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोगों ने कल खूब बधाई लिया दिया, खूब आनंद उछले कूदे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे हाथ पैर पंडाल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हाथ हमारे जीवन रूपी, शरीर रूपी पंडाल से यदि बाहर होकर के गोविंद के चरणों तक पहुंचे तो शायद आनंद की अनुभूति हो जाए। एक सखी है जो जाना चाह रही है, लेकिन किसी ने रोक रखा है। वो कह रही है मैं भी आऊं, लेकिन तेरा दरवाजा, तेरा घर बहुत दूर है, मैं कैसे आऊं? तो कहने सुनने में तो ये भजन बहुत सहज लगता है कि गगरी छल के, कमर लचके, ये हो वो हो, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? पहले इस पर जाओ आप। महात्मा कहते हैं कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। वो बहुत दूर है। कितनी दूर है? कितने किलोमीटर पर है? कितने किलोमीटर पर है? बोले भगवान कब मिलता है? एक राजा ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान कब मिलेंगे। बड़ा धार्मिक है ये। महात्मा ने कहा कि कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। अब उस समय का इंतजार करने लगा। रात्रि में सोते समय अपनी पत्नी से उसने कहा कि आज मैंने परमात्मा के बारे में एक महात्मा से पूछा है, वो कब मिलेंगे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। आपने पूछा नहीं वो समय कब मिलेगा? बड़ी भीड़ भाड़ थी। तो रानी ने कहा कि वो महात्मा कैसा जो भीड़ भाड़ में समय ना निकाले। भीड़ में भी जिसके पास समय नहीं है वो संसारी है, और भीड़ के बीच में जो बिल्कुल आनंद में जी रहा है उसका नाम महात्मा है। भीड़ में समय वो नहीं निकाल पाता जो बहुत लोगों से मिलना चाहता है, उसके पास समय ही नहीं है, वो बहुतों से मिल रहा है। और महात्मा के पास चारों तरफ भीड़ भरी है, लेकिन पूरा समय उसके पास, क्योंकि बहुतों से नहीं मिलना चाहता, वो एक से मिलना चाहता है। जो एक से मिलना चाहता है उसके पास समय ही समय है, जो बहुतों से मिलना चाहता है उसके पास समय नहीं। कल यदि बात करूं तो रानी ने कहा कल तो बहुत लेट हो जाएगा, आप अभी कुछ करो।
रात में 12 बजे आदेश हुआ और रात्रि 12 बजे ही महात्मा को खोजा गया। दूर नदी के किनारे आसन लगा के बैठा हुआ। महात्मा को लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ में राजा के सेवक जा रहे हैं। पालकी पर बिठाल करके महाराज को, वो महात्मा को लेकर के महल के अंदर आए। घड़ी में महात्मा ने देखा तो रात में 12 बजा था। राजा ने अंदर तक आने दिया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाला। महाराज सुबह हो या ना हो, लेकिन मुझे तो अंदर से भी जिज्ञासा ऐसी लगी कि क्यों ना परमात्मा का परिचय, परमात्मा के बारे में अभी पूछ लूं। महात्मा ने कहा कि अभी समय क्या है? बोले 12 बजा है, 1 बजने जा रहा है। आपके जो अत्यंत निकट लोग हैं, क्या इस समय राजमहल के अंदर आ सकते हैं? बोले नहीं आएंगे। आपके साथ में रहने वाले मंत्री क्या आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपका जो निजी सहयोगी है, क्या वो रात में 1 बजे आपके पास आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं कैसे आ गया? तो मैंने आपको बुलावा भेजा, निमंत्रण भेजा, तो आप आए। तो महात्मा ने कहा इसी तरह जब उसकी इच्छा होती है तब तो वो जाकर के मिल लेता है। उसके मिलने का इंतजार करो, वो मिलने में समय नहीं लगेगा। उसके आने का इंतजार करो, वो कब मिल जाए। मैंने इसलिए निवेदन किया, ये जितने भी भजन हैं, जो भी गीत लिखे गए, वेदव्यास जी महाराज ने जिस गुफा में बैठ करके भागवत जी का लेखन किया है, व्यास गुफा, बद्रीनाथ जी में आप लोग जाके कभी जा रहे होंगे तो दर्शन करते होंगे, कितना एकांत में है। वहां भागवत लिखी गई। आगे 5000 वर्ष के पश्चात क्या होने वाला है, ये व्यास जी महाराज ने कुटिया में बैठ, हमेशा एकांत में बैठ करके कोई चीज सोची जाती है, तब वो भविष्य का दर्शन कराती है। और भीड़ में बैठ करके अगर हम कुछ चाहें कि हमको कुछ मिल जाए, थोड़ा एकांत में जाओ। और हमने निवेदन किया था, एकांत का मतलब बिल्कुल सुनसान जगह नहीं। एकांत का मतलब है जब उस एक में अंत हो जाए, दोनों एक हो जाए, सत्संग 2 से शुरू हो और सत्संग का चरम 1 में हो जाए, न श्रोता श्रोता रहे, न वक्ता वक्ता रहे, तब एकांत प्रारंभ हो। और उसी एकांत में बैठ करके जो चर्चा होगी, वो जो कह जाएगा। मीरा जी ने जो भी कहा वो शास्त्र इसलिए हुआ कि मीरा ने एकांत में जाकर के गाया। श्री सूरदास जी महाराज ने जो गाया इसलिए शास्त्र बन गया, क्योंकि उन्होंने एकांत में गाया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा भीड़ में नहीं सुनाई, यद्यपि वहां सुनने वालों की लाखों की संख्या थी, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने एकांत में भागवत जी सुनाई और परीक्षित को मोक्ष हुआ। परीक्षित को लक्ष्य सिद्धि हुई, उसका लक्ष्य पूर्ण हुआ। तो जितने भी लिखे गए, धीरे से चलूं तो कमर मोरी लचके, जल्दी से चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी से चले तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी। जय हो। बड़ी दूर नगरी।
धीरे से चलूं तो कमर मोरी लचके, और बंधुओं जब तक कमर लचकेगी नहीं तब तक गोविंद मिलेगा नहीं। कमर लचकने का मतलब है नहीं कि तुम आप आसन करना शुरू कर दो। कमर माने मार कहते हैं कामदेव को। धीरे से चलूं तो एक कमर मोरी, काम समाप्त हो जाए लचके, ये जल्दी से चलूं तो ये भावना की गगरी छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी से चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में जो आऊं तो डर मोह लागे, रात में जो आऊं डर मोहि लागे। रात में जो आऊं तो डर मोह लागे, रात में जो आऊं डरे मोहे लागे। दिन में आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दिन में आऊं तो देख देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। तुमरे बिना मैं हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोह लागे, मतलब क्या हुआ इसका? यहां प्रकट कौन हुआ है? कौन आया है? हाँ? खाली लड़कियों के साथ नाचने वाला वही आया, उतना ही हम लोग समझ पाए आज तक मोबाइल देख देख कर। हाँ? अखिल ब्रह्मांड नायक वो आया है। वो दिखेगा कैसे? टीवी में बैठ के हम देखते रहे शायद दिखेगा।
पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते कि हाथ में माला लेकर के एयर कंडीशनर कमरे में बैठोगे तो जप नहीं होगा, वहां कुछ दूसरा होगा। सत्संग के लिए जब तक अनुकूलता नहीं होगी, सुन रहे हो ना? अब बोलना पड़ रहा है मुझे इतनी देर के बाद। कैमरा ऑफ करो। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बगैर जरूर भी चलेगा। श्री नंद जी महाराज ने दिल खोल करके खूब दान किया है। देखो कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। अब हम ये समझे कि दान कहते किसको है। तो भागवतकार कहते हैं कि दान ना करने वाला दरिद्र होता है। अदत्त दानाद भवद दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। जनरेटर बंद करवा दो, इसी में चलेगा। अब हमने बढ़ा लिया अपना, आप उसको बंद करा दो। लाइट यदि हो तो उसको बंद करा दो। अदत्त दानाद भवद दरिद्रो
दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। हाँ, करो। पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। दान न करने वाला दरिद्र होता है। अब हमें जरा ये समझ, देखिए दान तो आप सब समझ रहे हो, सत्संग का मतलब है कुछ मिले। दान है क्या? हमारे यहां सनातन धर्म में कई प्रकार के दानों की चर्चा है। तो दान दिया जाता है ना, और दान लिया जाता है। और ब्राह्मणों का ये कर्म भी बताया गया। तो ये दान लेना, दान देना ब्राह्मणों का ही कर्म क्यों बताया गया? और कहते अदत्त दानाद भवत दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। दान न करने वाला दरिद्र होता है। तो जो ब्राह्मण दरिद्र है उसको ये मान के चले कि इसने कभी दान नहीं किया, ऐसा नहीं। दान न करने का मतलब है, दान यानी आपने दिया और जिस चीज को दे दिया उसमें आसक्ति न रह जाए, वो दान है। दे दिए, छोड़ दिया। अरे भाई, आप लोग अपनी कन्या किसी घर में देते हो ना, यहां कितने ऐसे लोग बैठे जिन्होंने कन्यादान किया? जरा हाथ ऊंचा करें जिन लोगों ने कन्यादान किया। अब आप बताइए, उस घर का क्या आप पानी पीना पसंद करते हैं? नहीं करना चाहते। क्यों? आपने दे दिया। तो जब आपने वहां पर दे दिया है तो दान हो गया, कन्यादान हो गया। दान यानी जिस चीज को हमने छोड़ दिया। ये संकल्प से छोड़ा जाता ना, ऐसे लिया नहीं, ऐसे संकल्प छोड़ा, संकल्प लिया फिर ऐसे डाला। ये मुद्रा है देने की। आपने दे दिया, और जब आपने दे दिया तो फिर अंता मन से देना चाहिए, फिर उसके प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए। इसलिए हर चीज के दान का महत्व है। और जिसने दान नहीं किया वो दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसकी आसक्ति। तो दान करने के बाद उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस विशेषता की तरफ से आकर्षण हमारा समाप्त हो जाए, ये दान है। और यदि नहीं दिया तो संसार में आकर के दान, इसलिए गोस्वामी जी ने इसलिए नहीं कहा कि दान करो, गुड़ दो, चना दो। ठीक है, आपकी अपनी उपासना है, करो जो करना हो, लेकिन दान करने का मतलब है अब हमने जो दे दिया उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए। तो एन केन विद दीन है दान करई कल्याण, दानमेकम कलौ युगे। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। दरिद्र होने से बचना है तो दान करें, और दान नहीं करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा। ये पाप, ये कौन सी बला है, आज तक समझ में नहीं आया। ये है क्या, मामला क्या है, पाप क्या है? पाप कहते किसको है? किसी को मारना ही पाप है। अच्छा, समस्या यह है कि पाप लगता ही खाली मनुष्य को है, दूसरी योनि में जाके पाप नहीं लगता। अगर दूसरी योनि में जाकर के पाप लगता या पुण्य लगता तो गाय से बड़ी पुण्यात्मा तो कोई होता ही नहीं। उसका पुण्य तो बहुत बढ़ जाता, वो तो इंद्र बन जाती, भूतों को दूध पिलाती है। लेकिन मनुष्य को ही पाप और पुण्य की परिधि में क्यों आना पड़ता है? ये कौन सी बला है?
पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ये क्या, ये मामला क्या है? अब इसको समझें जरा, पाप है क्या? पाप शब्द से इसका आरंभ हो रहा है, इस विश्लेषण का, पाप का विश्लेषण। उस परे से जब हम पूरी तरह दूर हो गए, वो पाप है। आप भागवत जी को पढ़ो ना, इसको सुनो, यही सब लिखा है। और ये भागवत करता ही इतना ही कार्य है, सिर्फ और सिर्फ भागवत एक गुरु ग्रंथ है। भागवत जी की जो भूमिका है और सदगुरु की भूमिका दोनों एक है। भागवत खाली इतना ही करता है कि जीव को परमात्मा के निकट कर देता, बस इतना ही काम है। यही भागवत, यही सदगुरु काम है। पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। तो जिस क्रिया के द्वारा हमारी ईश्वर से निकटता बढ़ जाए वो तो पुण्य है, और जिस क्रिया से ईश्वर से दूरी हो जाए वो पाप है। बस इतना समझ रहे। वो क्रिया कोई भी हो सकती है, किसी को भोजन कराने से, किसी को कुछ देने से, या सेवा करने से, या नाम लेने से, या कथा सुनने से, कुछ भी हो जाए। आज हमने एक विचार किया था कि ये साष्टांग मतलब क्या होता है। ये साष्टांग हम लोग करते हैं ना, तो साष्टांग का क्या मतलब है? शरीर के 8 अंग धरती को छू जाए। लेकिन विनोद जी, यहां पर सुखदेव स्वामी ने साष्टांग की व्याख्या अलग कर दी है। उस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, जमलार्जुन प्रसंग में। साष्टांग क्या है? तो इस प्रकार जब हम किसी को दे दिए, उसके प्रति आसक्ति हमारी कम हो गई, और जैसे ही आसक्ति कम हो गई हम मुक्त हो गए। मुक्त होना ही दान करना है। मोह का क्षय हो जाए, यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं अलग से नहीं आता, कोई सिंहासन में बैठ के मोक्ष नहीं आता। मोह का क्षय हो गया, अब मोक्ष हो गया। और यदि मोह का क्षय नहीं हुआ, ऐसे ही हमारा आकर्षण बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो कभी हम मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मुक्ति जीते जी मिलती है, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। जिसको जीते जी मुक्ति नहीं मिल पाई, वो मरने के बाद क्या मिलेगी? बढ़िया। अब आप जनरेटर बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो दान करना कहां चाहिए? सत्पात्र दानाश भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाश करोति पुण्यम। सत्पात्र दानाश भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। पुण्य प्रभावा त्रिविधम प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। अच्छा, दान हम कहां करें? कहां करें दान? बोले सत्पात्र में करें। हम जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। सुदामा सुशीला को कहते हैं, अरे सुशीला, हमारे पास में संपत्ति नहीं थी तो हम भूखों मरते थे, अब द्वारिका नाथ की कृपा से संपत्ति मिली है, प्रयास करना समाज का कोई व्यक्ति भूखा न रहने पाए। ये उपयोग है। सत्पात्र दानाश भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम। शतपात्र में दान करने वाला इस लोक में धनाढ्य घर में पैदा होता है, धनाढ्य होता है, और धनाढ्य होने से पुण्य करता है, और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है, दिव्य सुखों का उपभोग करके पुनः धनाढ्य घर में ही पैदा होता है। इस प्रकार से पुण्य प्रभावा त्रिविधम प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। पुनः धनाढ्य घर में आएगा और फिर वो दान करता है। तो हम दें दें।
इतना देना सीख जाओ, इतना देना सीख जाओ कि जब परमात्मा के चरणों में हम अपने मन को दें तो संकोच ना हो। देने की लत डाल लें। वो हमारे विनोद जी गाया करते हैं, आदत तो हो गई है क्या, कुछ गाया करते हो ना, आदत क्या, हाँ थोड़ा एक लाइन गा के बताना। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री के चरणों में लगने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ये लत बन जाए, आदत लत बन जाए। मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आशा व्यसन व्यसन यह नहीं, आशा व्यसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि। आशा व्यसन व्यसन यह नहीं, आशा व्यसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होहि तह सुनहि, रघुपति चरित होहि तह सुनहि। आशा वसन व्यसन यह नहीं, ये कथा उन महात्माओं के लिए व्यसन है। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अगर कोई याचक दरवाजे में आ जाए तो ऐसा मुंह बनाते जैसे उसका सब लुट गया हो। तो भागवतकार उसके लिए कहते हैं, याचिका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम नित्य मदासोत्र गिरिदृशी। ये याचक जो आते हैं ना, ये इस बात का हमें बोध कराते हैं, देखो हमने दान नहीं किया तो कैसे मारे मारे भटक रहे हैं, और यदि तुम नहीं करोगे तो जैसे हम घूम रहे से तुम भी घूमोगे। याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम नित्य मदातुर गतिरीदृशी। यहां सब ब्रजवासियों ने दिल खोल करके दान किया। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राधा नहीं ताहू, जही पावा राधा नहीं ताहू। सर्वस्व दान, गोविंद के लिए सर्वस्व दान कर दिया है। ऐसा दान की महिमा का दर्शन करा है। इसलिए कलयुग में दान अवश्य करना चाहिए, कुछ न कुछ दो, कुछ न कुछ देना चाहिए। सब आनंद में है। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दतिचीर घृतांबुधि, आसिचंतो विलिंपंतो नवनीत से चिक्षिपु। आपस में नंद बाबा को ऐसा दूध दही से भिगोया है, ऐसा भिगोया कि बाबा तो आज बिल्कुल विचित्र ही लग रहे। घड़े का घड़े दही दूध बाबा के ऊपर डालना उत्साह में आकर। और ये नंदोत्सव कई बजे मनाया गया? नंदोत्सव मनाया गया सुबह 4 बजे,
शाम को 8 बजे नहीं मनाया गया, 4 बजे, क्योंकि भगवान हमेशा सुबह आते हैं। भगवान यानी शतोगुण, सत्व, सत्य, ये सुबह 4 बजे प्रारंभ होता है और 6:30 बजे तक रहता है सतोगुण। सुबह सुबह जब आप स्नान करते हो और 4 बजे यदि आपसे कोई कहे चलो भोजन कर लो, तो रजोगुण नहीं आएगा, वहां सतोगुण ही आएगा। और जैसे ही 10 बजे के बाद रजोगुण के आने का समय हो गया, तो भोजन होना चाहिए, तो पराठा भी बन जाए, तो साग भी बन जाए, तो ये भी बन जाए, तो ये भी बन जाए, सब रजोगुण आ गया। और जैसे खाए आ गया तमोगुण, ओहो आज कोई काम नहीं है, चलो विश्राम किया जाए, तमोगुण आ गया। सभी आनंद विभोर हो रहे हैं और ऐसे समय में जब गोविंद के सब निकट हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, उसी समय पर वकासुर की बहन वकी पूतना कंस की प्रेरणा पर गोकुल में पहुंचती है। और बड़ा सुंदर श्रृंगार किया इसने, बहुत सुंदर श्रृंगार अपना किया। भागवतकार कहते हैं वासना है, ये बहुत श्रृंगार करती है। वासना का स्वभाव है श्रृंगार बहुत अच्छा करती है, लेकिन इसके पास श्रृंगार ही श्रृंगार होता है। लेकिन इसके श्रृंगार में एक ऐसा अंगार छुपा हुआ है जो जीवन को भस्म कर देता है। श्रृंगार तो हो, लेकिन श्रृंगार के पीछे अंगार ना हो, आगार हो। श्रृंगार पुतला ने किया, गोविंद इसके हृदय में आए, छाती में बैठ करके भगवान इसको मारेंगे, ध्यान देना जरा। पूतना की भी छाती में भगवान आए और मेरे हनुमान जी के भी छाती में भगवान आए। यहां श्रृंगार किया है तो अंगार प्रकट हो रहा है, और वहां जो श्रृंगार है, मेरे हनुमान जी कितना सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कंचन वरन विराजी सुबेसा, कंचन वरन विराजी सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसा श्रृंगार मेरे हनुमान जी ने किया, ऐसा श्रृंगार किया। ऐसा महात्मा लोग कथाओं में कहते हैं कि श्री शियाजू बैठ करके अपना श्रृंगार कर रही थी और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज पधारे। हनुमान जी ने कहा, मैया एक बात तो बताओ, ये आप यहां पर माथे में लाल लाल क्या लगाती हैं? ये लाल लाल क्या लगाती हैं आप? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि इसको लगाने से तुम्हारे राम जी प्रसन्न होते। अच्छा, इसको लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं? तो मैया ये मेरे भी लगा दो। और हनुमान जी तो विशालकाय शरीर, वो कौन मांग भरनी थी उनको। तो श्री शियाजू ने कहा कि लाओ मैं तुमको लगाती हूं। तो श्री सीता मैया ने थोड़ा सा सिंदूर लेकर के माथे पर यूं तिलक, खड़ा तिलक कर दिया। सिंदूर, एक तो तिलक था ही, ऊर्ध्वपुंड तिलक किए हुए श्री हनुमान जी महाराज, और तिलक स्वरूप के ऊपर बिंदी श्री किशोरी जी ने रख दी। तो दरबार में जब पहुंचे तो भगवान ने कहा, हनुमान आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर आप लग रहे हो। हनुमान जी समझ गए, ओहो मैया ने थोड़ा सा सिंदूर मेरे माथे पे लगाया तो सरकार कह रहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर ये सिंदूर पूरे शरीर में लगा लूं तो भगवान तो मुझको ही चाहेंगे और दूसरे को चाहेंगे। और गए महाराज, उठाया पूरा सिंदूर दान लेकर के पूरे शरीर में पोत लिया। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगूर, वज्र देह दानव दलना, जय
जय जय जय कपिसु। मेरे हनुमान जी के हृदय में कौन है? हनुमान जी ने श्रृंगार किया तो कौन आया? बोले प्रणवऊ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घनु जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी ने श्रृंगार किया, लेकिन हनुमान जी के श्रृंगार में राम जी का आगार है और उस आगार में भगवान सीताराम जी महाराज विराजते हैं। और ये वासना है, वासना ने श्रृंगार किया तो भगवान श्याम सुंदर ने छाती पर बैठ कर किसके प्राणों को पिया। ऐसा महाराज दिव्य। तो ये वासना की प्रतीक है। सभी गोकुलवासी आपस में आनंद विभोर हो रहे थे, उसी समय वासना प्रवेश करती है। देखो, हम जब आनंद में होते हैं वासना का ठिकाना तभी आरंभ होता है। अरे वासना जाती, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है पुतला ने, बहुत सुंदर श्रृंगार, नीली नीली साड़ी पहनी, कमर में करधनी है और पैरों में बढ़िया रुंझुन रुंझुनों वाले पायल धारण किया है, बिछुआ पहना है, हाँ चोटी गूथी है, बेड़ी लगाई है, बढ़िया बढ़िया हार पहने हैं। कंस ने खूब दिया था, इसको पहन के जाओ, क्योंकि आज के बाद से मेरा शत्रु समाप्त हो जाएगा, और शत्रु समाप्त हो जाएगा तो आज तक पुरुष ही राजा होते चले आए हैं। पूतना, अगर तुमने मेरे काल को मार दिया, मेरे शत्रु को मार दिया, जिससे मुझे मरना है उसको तुम मार के आओगी, तो मैं तुम्हें अपने जैसा राजा बनाकर खड़ा कर दूंगा। अब तो महाराज पूतना गई है, और पूतना गई कहां? 14 ठिकाने में गई। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं 14 घरों में गई। वो 14 घर कौन कौन से हैं? संभालना अपने अपने घरों को, ये जा सकती है। पूतना गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये वासना के रहने के ठिकाने हैं। और पहुंच गई, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला के मार रही है। 14 दिन तक के जितने बालक थे उन सबको मार दिया। ऐसी डाकनी है। तो यहां भगवान गोविंद वासना को मारेंगे, वासना की प्रतीक पूतना को, और आप सब लोग चित्रकूट वासी हो तो हमारे यहां भी भगवान गोविंद के ही स्वरूप में मंदाकिनी मैया चित्रकूट में प्रवाहित है। जो उसमें स्नान करता है, आज सोमवती अमावस्या है, और यदि हम शरीर से नहीं पहुंच सके तो मन से ही उसमें जाके गोता लगाएं। बाबा लिखते, सुर सरी धार नाम मंदाकिनी, सुर सरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, सुर सरी धार नाम मंदाकिनी, सुर सरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। छोटे छोटे जो पाप हैं, ये मंदाकिनी मैया में जिसने स्नान किया, सर्व पाप हरम, सभी पापों का हरण कर लेती मेरी मां मंदाकिनी। आज सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महात्मा है, और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा का क्रम है। पीपल की परिक्रमा क्यों लगानी होती है सोमवती अमावस्या को? वैसे हमारे प्रदीप जी बहुत अच्छा विधान बताते हैं, और काफी समय पूर्व निकटता रही, अभी भी है। अभी श्री प्रयागराज की पवित्र भूमि में उनका आगमन हुआ तो कुटिया में भी पधारे। वो कहते हैं कि 11 बजे के पश्चात पीपल की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए सोमवार को। क्यों? 11 बजे के बाद उसमें पितृ निवास हो जाता है, और 11 बजे के पहले तक सोमवार को, अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ा है तो सारे देवता प्रातःकाल 4 बजे से ही आकर के विराज जाते हैं। इसलिए 4 बजे से लेकर 11 बजे तक जो पीपल की परिक्रमा करता है वो सारे देवताओं की परिक्रमा कर लेता है। इसलिए सोमवती अमावस्या को पीपल की परिक्रमा 11 बजे तक ही करनी चाहिए।
हमारे जीवन की जो सत्कर्म है वो वासना खत्म खा जाती है। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार के 14 घरों में गई और ये धीरे धीरे जाते जाते राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे। वासना का यही स्वभाव है। आप ये समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं तो हमारे यहां वासना नहीं आएगी। अरे गोविंद पालने में पड़े हैं, वासना वहां पहुंच करके उनको भी गोद में उठा ले रही है। पुतला बड़ा सुंदर श्रृंगार करके पहुंची है और भगवान श्याम सुंदर ने देखा, नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा नेत्र क्यों बंद कर लिए? देखो ये जिस रास्ते से परमात्मा प्रवेश करते हैं ना, उसी रास्ते से पाप प्रवेश करता है। आंख और कान से परमात्मा प्रवेश करते हैं और आंख और कान से पाप प्रवेश करते हैं। अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो परमात्मा आएंगे, बुरा देखेंगे और बुरा सुनेंगे तो पाप प्रवेश करेंगे। भगवान कह रहे कि मैंने इससे आंख यदि मिला ली तो फिर ये मरेगी नहीं। क्यों? मेरी दृष्टि के सामने जीव जब आ जाता है तो पाप मुक्त हो जाता है, मारना कठिन हो जाएगा। मेरे दर्शन का फल ही यही है। भागवतकार कहते हैं विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। चकनाचूर हो जाती हैं विषय वासनाओं की गांठें जब उस परम प्रभु की एक झलक प्राप्त हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। हे जी मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का कुल लाभ ही यही है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। एक शायर कहता है काफिर था मैं जरूर, भैरव महाराज, काफिर था मैं जरूर मगर उसके इश्क में इस्लाम का जो विरोधी होता है उसको मुसलमान लोग काफिर कहते हैं। वो कह रहा है काफिर था मैं जरूर मगर उसके इश्क में। मैं इस्लाम का विरोध करता था, मुझे लोगों ने काफिर घोषित कर दिया था। मैं जरूर काफिर मगर उसके इश्क में मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। अरे उसकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली और 10:10 पे मुसलमान हो गए। इतना समय लगता है उसकी दृष्टि पर जाने। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती।
पूतना को देख के गोविंद ने आंख बंद कर ली। यशोदा मैया तो बड़ी सीधी सहज है। देखो यशोदा का नाम यशोदा क्यों पड़ा? डोंगरे जी महाराज कहते हैं जो अच्छे कर्म करने के बाद भी स्वयं यश लेने की कभी इच्छा नहीं करती, उसी का नाम यशोदा है। और सत्कर्म करने के बाद भी जो यश की कामना नहीं करता, उसकी गोद में जाकर गोविंद खेलते हैं। कभी यश नहीं लिया, 11.5 वर्ष तक कन्हैया के बाल गूंथने वाली, कन्हैया को नहलाने वाली यशोदा जब भगवान श्रीधाम को छोड़ करके मथुरा चले गए, तब नंद जी ने कहा, अरे यशोदा तेरा तो जीवन इसीलिए हुआ। कृष्ण चला गया, लेकिन कृष्ण का नाम वृंदावन में है, हम नाम के सहारे रहेंगे। कभी यश नहीं लिया जिसने। सबकी बधाइयां ले रही हैं, दे रही हैं, सब धूमधाम मची हुई है। और उसी समय पूतना आई। पूतना कहते ही उसी को है जिसके पूत नहीं है, जो पवित्र नहीं है। पूत यानी पवित्र, अथवा जो दूध की जगह जहर पिलाना जानती है, उसका नाम पूतना है। अच्छा, पूत कहते हैं पुत्र को, जो दूसरे के पुत्रों को मारना जानते, उसका नाम पूतना। बाल हत्या करती है, हे पूतना। आसक्ति की प्रतीक है, वासना की मूर्तिमान स्वरूप है। उठा लिया भगवान श्याम सुंदर को गोद में, अपना कंचुकी का उन्मीलन करके अपना पयोधर भगवान श्याम सुंदर के मुखारबिंद में दे दिया। भगवान ने अपने साथी को बुलाया। यहां भगवान का साथी कौन है? भगवान के साथी का नाम है क्रोध। अब कन्हैया नेत्र बंद करके मानो क्रोध को बुला रहे हो। आमंत्रित सदस्य है मेरे गोविंद की सभा का क्रोध, आग्रह पर आता है, ऐसे नहीं आता, जब बुलाया जाता तब आता। क्रोध को कहा, देखो इसका जहर तुम्हें पीना है। और क्रोध कौन है? आमंत्रित सदस्य, संहार करता भगवान शिव शंकर ही आज यहां पर आए हैं। भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ करके पीना शुरू किया दूध। जहर नहीं पिया, जहर भगवान शिव को प्रदान कर दिया। नेत्र बंद कर लिया, हे शिव शंकर, मैं तो हमेशा क्षीर सागर में निवास करता हूं, और आप तो जहर पीने की आपको आदत है, तो जहर तुम्हारा, दूध हमारा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोविंद आप जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो, हम तो हर तरह से प्रसन्न हैं। और ऐसा दूध पिया, ऐसा दूध पिया महाराज, बड़ी जोर से चिल्लाई, शामुंच मुंचा लबित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। शामुंच मुंचा लबित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, पवित्र नेत्रे चरणौ प्रशीन्व गात्रा क्षिपति रुरोधः, प्रशीन्व गात्रा क्षिपति रुरोधः, प्रशीन्व गात्रा क्षिपति रुरोधः। दूध पिया। अब यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि स्तनों में दूध होता है कि शरीर में दूध होता है? दूध होता कहां है? हड्डी में होता है कि नस में होता है कि शरीर में होता है कि सोच में होता है? दूध कहां होता है? तो देखो, ये शरीर के अंदर जो रस तैयार होता है उससे दूध तैयार हो रहा है। हड्डी से दूध बनता है, नसों में आता है, और नसों से पांच प्रकार की जो चमड़ी है
उनसे होते हुए स्तनों में पहुंचता है और विचार उस रस को दूध के रूप में बदल करके स्तनों से बाहर करते हैं। हो सकता है कि गाय के थन को काटा जाए तो थोड़ा सा दूध निकल आए, है ना, लेकिन 8 किलो दूध देने वाली गाय को यदि आप पूरी की पूरी काट दें तो शायद 250 ग्राम दूध भी नहीं निकलेगा। लेकिन आप कल्पना करो कि भागवतकार ने लिखा है कि पूतना का पहले दूध पिया, तो बगैर वात्सल्य के दूध आएगा कैसे? तो यहां श्रीधर स्वामी एक दर्शन एक कराते हैं कि जैसे ही पूतना ने भगवान गोविंद को देखा तो थोड़ा देर के लिए ऐसा वात्सल्य पूतना के हृदय में उमड़ा, भूल गई कि मुझे जहर भी पिलाना है। अपने कर्तव्य को ही भूल गई, आई थी जहर पिलाने लगी दूध। कंस से कह के आई है कि मैं स्तनों में जहर पिला के उसको मार डालूंगी, स्तनों में मैं दूध पिलाऊंगी, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैं स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और उसको जहर पिला के आऊंगी, मार दूंगी। लेकिन जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को देखा, कन्हैया को देखा, तो कन्हैया है ही ऐसा कि जो इसको देखता है अपनी सुधि बुद्धि भूल जाता है। आई थी जहर पिलाने के लिए, पिलाने लगी दूध, और जब दूध पीने लगे तो भगवान गोविंद ने कहा, जब तूने मुझे दूध पिला ही दिया है तो मेरी मां तू हो गई, अब तू चाहे जितना चिल्ला, मैं छोड़ने वाला नहीं। सामुंच मुंचालमित प्रभाषणी, सामुंच निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्र नेत्रे चरणौ भुजौ, विवृत्र नेत्रे चरणौ प्रसीन्व गात्रा क्षिपति रुरोधः, प्रसीन्व गात्रा ऐसा अट्टहास किया है और अपने कपट शरीर को त्याग दिया, वास्तविक स्वरूप में आ गई। 6 कोस लंबा चौड़ा बगीचा, उसी पर धड़ाम से नीचे गिरी, प्राण निकल गए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, यह पूर्व जन्म में राजा बलि के रत्नमाला नाम की कन्या थी। भगवान वामन को देख करके इसको बड़ा प्रेम हो गया, प्यार हो गया। आगे भगवान ने सकटासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। तृणावर्त नाम का राक्षस आया, तृणावर्त का उद्धार प्रभु कर रहे हैं। भयंकर भीषण तूफान बन के आया है तृणावर्त। आवर्त तृण दिखाई दे तिनका और देखते ही देखते तिनके से बड़ा हो जाए, तो तृणावर्त कौन है? हमारे चित्त में जो विकृतियां हैं यही तृणावर्त है। ये विकृतियां बहुत छोटे रूप में आती हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन्हीं विकृतियों को कहते हैं, है सबके लख विरले न पाए। है तो सबके, लेकिन देख किसी किसी ने पाया। अच्छा, ये विकृतियां कई बार अच्छाई बन करके आती है। आप सब लोग किसान हो यहां पर, है ना, सब किसानी है, सबके पास किसानी है। तो जो चतुर किसान है, जो बुद्धिमान किसान है, जो खरपतवार खेत में पैदा होता है, फसल थोड़ी बड़ी हो उसके पहले खरपतवार को चतुर किसान खत्म कर देता है। अरे कई बार तो अगर धान के बीच में है तो धान की तरह दूर से समझ में नहीं आता है खरपतवार की ये धान है, और पहले बहुत अच्छा रूप में आता है खरपतवार।
लेकिन धीरे धीरे फसल को खा जाता है, खरपतवार ही बचता है। लेकिन जो चतुर किसान है, जो बुद्धिमान किसान है, वो खरपतवार को खाड़ करके बाहर कर देता है, अपनी फसल की रक्षा करता है। तो किसी ने पूछा खरपतवार कहते किसको हैं? बोले खरपतवार वो है जो एक बार आने के बाद फिर जाए नहीं, और धान वो है जो वर्ष में एक बार आए फिर दोबारा आए नहीं। अच्छाई एक बार आती है और बुराई अच्छाई बन करके आती है, और जो इसको समझ लेता है, मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। ए जी कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना। कृषि निरावहि यही चतुरता है। समय रहते अपने फसल की रक्षा कर लो। तुमने जो सुकृत किए हैं, तुमने जो पुण्य किए हैं, तुमने जो दान किया है, जो धर्म किया है, समय रहते इसकी रक्षा कर लो, वरना अवासना आ जाएगी, कभी तृणावर्त आ जाएगा। हमारे चित्त की जो विकृतियां हैं, यही तृणावर्त तिनका बन करके आती है और फिर जीवन रूपी फसल को खा करके चली जाती है। समय से इसको दूर कर दो। तृणावर्त आया है। यशोदा मैया भगवान श्याम सुंदर को दूध पिला रही, अचानक भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया और अंधड़ बन करके आया है। बड़ा भयंकर अंधेरा छा गया है, पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में अंधेरा छाया हुआ है, सब लोग घबरा रहे हैं। और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया ने सोचा जिसका वजन कैसे बढ़ रहा है, तो दूध पिलाते पिलाते यशोदा मैया ने कन्हैया को नीचे बिठा दिया, किसी दूसरे कार्य में लग गई। आया है तृणावर्त, उठाया कृष्ण को, ले गया आसमान में, घूम रहा है चारों तरफ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मामा जी बहुत अच्छा हवाई जहाज आपने भेजा है, आकाश में सैर करा रहा है। भगवान को पीछे बिठाला और कन्हैया को गलवहिया डालना बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही गलवहिया डाला, गले में हाथ डाल दिया, और जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, 35,000 फीट से जब ऊंचे चले जाए ना 40,000 में, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण से फिर वो नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। तो भगवान ने सोचा आप ज्यादा ऊंचे चले जाएंगे तो फिर नीचे नहीं आएंगे, भैया परेशान हो जाएगी, और मैं तो आ जाऊंगा, ये इसका क्या होगा, ये जीवित रहेगा, मरेगा नहीं फिर। और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही वजन बढ़ा, तृणावर्त ने सोचा कि मैंने एक बालक को उठाया था, चट्टान कहां से आ गई। भगवान ने कहा, मूर्ख, मेरे भक्त चट्टान में मेरी पूजा करते हैं, शिला में मेरी पूजा करते हैं, तो मुझको चट्टान समझ रहा है। और इतना कह करके भगवान श्याम सुंदर ने गला दबाया है, और गले को दबाने के साथ ही तृणावर्त के प्राण पखेर उड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। तृणावर्त का उद्धार हुआ। भगवान धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा बड़े हुए। बेस कम करते रहो तो बढ़िया चलेगा, बेस भर नहीं बढ़ाना, इसको कम करो। अभी भगवान का कोई नाम नहीं है, अच्छा है, बस अभी कोई नाम नहीं है। कोई कनुआ बोलता है, कोई नंद का लाला बोलता है, कोई यशोदा का छोरा बोलता है, ऐसे ही भगवान को बुलाते। अच्छा, यहां जो बहनें आई हैं, ऐसे कितनी जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजे हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं सच में? अच्छा, पोशाक पहनाती हो? होली आ रही, कौन सी पोशाक पहनाओगे? होली में कौन सी पोशाक पहनाएंगे? रंग बिरंगी, ठीक है। लड्डू गोपाल है सबके पास।
अपने अपने भगवान का नामकरण किसने किया है, जरा ये बताए। अपने अपने भगवान का नाम बताओ। यशोदा मैया ने जो नामकरण अपने कन्हैया का किया था, उसी नाम से यदि आप बुलाओगे तो कैसे सुनेगा वो। अपने भगवान का नामकरण हमको स्वयं करना चाहिए। हमसे किसी ने पूछा, महाराज आप ठाकुर जी को लेके ढोलते हो चारों तरफ, इनका नाम क्या है? हमने कहा सफरी ठाकुर, सफरी भगवान है, मतलब ये सफर में चलते हैं। ये हमारे सफरी ठाकुर साथ में चलते हैं। और कई बार तो गाड़ी चल रही है, सेवा नहीं हो पाई, सुबह निकल गए तो दिन भर भूखे रहना भी जानते हैं। तो इनकी कृपा से हमको भूखा नहीं रहने देते, बैठने नहीं देते। सफरी ठाकुर चित्रकूट के आराध्य कौन है? बोलिए श्री कामतानाथ भगवान की जय। अपने ठाकुर का नामकरण स्वयं करो। अब जो मन में आए अपने अपने भगवान का नामकरण करके, कल संत सम्मेलन है इसी प्रांगण में, और हमारे आग्रह पर हमारे संत समाज के अखिल भारतीय कोतवाल बगैर इनकी आज्ञा के महात्मा आते ही नहीं। तो ऐसे भैरव महाराज आ चुके हैं पहले ही, और लगभग 4:30 बजे आरंभ हो जाएगा। कल कथा मध्याह्न में 12:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग समय से आएंगे। कल रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी विवाह की कथा है कल, तो 12:30 बजे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो 4:30 बजे तक चलेगी, और 4:30 बजे संत सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। बड़े बड़े महात्मा आएंगे, उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। और भागवत का फल ही संत दर्शन है, संत दर्शन ही भागवत का फल है, क्योंकि भागवत भगवान से नहीं मिलाती। तो भागवत तो स्वयं भगवान है ना, तो भगवान आप कौन से भगवान से मिलाएगी? भागवत भगवान से नहीं मिलाती, भागवत संत से मिलाती। संतों का दर्शन हो जाए, समझ लो जीवन मुक्त हो गया। तो ऐसा दिव्य सत्संग कल प्राप्त होगा। तो जिन लोगों ने अपने अपने भगवान का नामकरण रात भर में सोच लेना। और कल दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? जोर से बोलो, जैसे घर में बोलते हो वैसे। अपने अपने उनसे बोलते हो तो जोर से, ऐसे ही जोर से उसकी पुकार लगानी पड़ेगी, ध्यान देना, तब सुनता है। तो जो अपने भगवान का नामकरण कर ले, कल एक कागज में अपने भगवान का नाम लिख करके लाना, ठीक है ना? अपना नाम भी नीचे लिख देना। आज हमने अपने भगवान का नामकरण ये किया है। आज मेरे कल मंगल है, और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अभी भगवान का कोई नामकरण नहीं हुआ। यशोदा मैया लल्ला कहती है, लाला कहती है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई कन्हुआ कहता है, कोई कन्हैया कहता है। भागवतकार कहते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा पर गोकुल में पधारे, और
नंद जी महाराज से आकर के कहने लगे कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है। हाँ हाँ महाराज, मेरे बच्चों का कोई नामकरण नहीं है, आप इनका नामकरण कर दो। एकांत में चलना पड़ेगा, क्योंकि जब से पूतना मरी और पूतना के शरीर को काट काट करके 9 चिताओं में जलाया ब्रजवासियों ने, तो बड़ी ख्याति हो गई थी भगवान की। अरे इसने पूतना को मार दिया, ये तो कोई भगवान है, ये कोई देवी शक्ति है, ये कोई दिव्य शक्ति है। एकांत में गए, विशाल गौशाला है, 9 लाख गैया नंद बाबा की नितनो माखन होए। तो 9 लाख गायों का गौशाला कोई छोटा मोटा तो रहा नहीं होगा। 9 लाख गाय जहां बांधी जाए, रीवा की आबादी 9 लाख नहीं होगी। अरे रीवा क्या, रीवा सतना दोनों मिला दिया जाए तो 9 लाख की आबादी नहीं होगी। तो गौशाला कितना बड़ा रहा हो। विशाल दिव्य गौशाला है, और गौशाले में नंद जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था किया है। गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के विराजे। गर्गाचार्य जी महाराज आराम से आसन में बैठ गए। नंद जी महाराज बलभद्र जी को लेके बैठे हैं, रोहिणी नंदन को लेके बैठे हैं। यशोदा मैया अपने लल्ला को लेकर बैठी, प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो ज्येष्ठ बालक है, जो रोहिणी नंदन है, ये आकर्षण किया गया है, इसका संकर्षण हुआ है, इसका नाम, प्रधान नाम संकर्षण है। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवाया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। और ये यशोदा नंदन के नाम का मैं क्या वर्णन करूं। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नप कहब सुमति अनुरूपा। और आपका जो छोटा बालक है, इसको मैं कैसे बताऊं, लेकिन इसका प्रधान नाम श्री कृष्ण होगा। श्री कृष्ण, कृष्ण कहते काले को,